सत्यवान और सावित्री की कथा। अगर आपको इस तरह की कथाएं पसंद है तो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सावित्री एक अत्यंत पुण्यवान और तेजस्वी राजकुमारी थीं। जब विवाह योग्य हुईं तो उन्होंने स्वयं योग्य वर की खोज की और एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान अल्पायु हैं और 1 वर्ष के भीतर उनकी मृत्यु निश्चित है। परंतु सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटीं और सत्यवान से विवाह कर लिया। वे अपने पति के साथ वन में रहने लगीं और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करने लगीं। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तब सावित्री ने कठोर व्रत रखा और उनकी छाया की तरह उनके साथ रहीं। जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे तभी अचानक वे मूर्छित होकर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। यमराज स्वयं उनका प्राण हरने आए, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सावित्री अपनी निष्ठा और धर्म के बल पर आगे बढ़ती रहीं। यमराज उनकी भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुराल के पुनः समृद्ध होने, फिर अपने माता पिता के सौभाग्य की कामना की। यमराज ने दोनों वरदान दे दिए। फिर सावित्री ने चतुराई से तीसरा वरदान मांगा, मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वरदान दिया, उन्हें एहसास हुआ कि यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेंगे तो सावित्री के 100 पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार यमराज को सत्यवान को जीवन दान देना पड़ा। सत्यवान पुनः जीवित हो गए और सावित्री अपने तप और निष्ठा के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आईं। कथा का संदेश। यह कथा नारी शक्ति, सतीत्व और धर्म की महिमा को दर्शाती है। सावित्री की दृढ़ निष्ठा और चतुराई ने उसे असंभव को संभव करने की शक्ति दी और इसीलिए आज भी सावित्री व्रत का महत्व हिंदू धर्म में बना हुआ है।